हेलो हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं अभिषेक यादव आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूं इस हम सबके यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब अड्डा 24/7 पर। तो बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी का नोटिफिकेशन लेके आ चुका हूं। मतलब आप जो अगर कंप्यूटर साइंस से रिलेट करते हैं या फिर कंप्यूटर साइंस की फील्ड के नॉलेज रखते हैं तो आपके लिए क्या आई है एक नोटिफिकेशन, यंग प्रोफेशनल रिक्रूटमेंट 2026 की रिक्रूटमेंट आई है, जो कि हमारी आरबीआई की है। सेंट्रल ऑफिस डिपार्टमेंट में डायरेक्टली पोस्ट लगेगी और यहां पे ये समझो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है रखी है। जो लोग कहते हैं कि कंप्यूटर साइंस के लिए हमारे पास गवर्नमेंट जॉब्स नहीं होती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप खुद ही देख रहे हो कि हमारा जो एडवर्टीजमेंट का नंबर है, आप यहां से आप देख सकते हो कि इस जगह का एडवर्टीजमेंट था। और कब आई थी? हमारे 15 जून, मतलब हमारे को 15 जून को इसी मंथ में ही नोटिफिकेशन आया है। और इस नोटिफिकेशन का क्लोजिंग डेट, मतलब लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या है हमारा? 6 जुलाई तक आपको ऑप्शन है कि यहां पे अगर आपको करना है तो फिर क्या हो सकता है कि 6 जुलाई तक आप अपना फॉर्म फिल कर दीजिए। आप फॉर्म फिल क्या करना है, किसकी जॉब है, वो सारी चीजें मैं अभी आपको बताता हूं, जल्दी से दिखा देता हूं हर एक चीज। पहली चीज तो ये है कि 12 ओपन पोजीशंस हैं कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, ज्यादातर है साइबर सिक्योरिटी वगैरह इन सब का। एक वैकेंसी पर पोस्ट है, मतलब हर एक पोस्ट पे एक वैकेंसी दे रखी हुई है। अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग पोस्ट हो रखी है। 3 ईयर इनिशियल टेंटेटिव है, मतलब ये जो हमारा जॉब है वो टेंटेटिव वाला है कि मतलब 3 साल तक को इनको आपको अच्छी खासी सैलरी, 1.5 लाख की सैलरी आपको यहाँ पे मिलेगी पर मंथ। वो भी है ना, तो बहुत ज्यादा हैवी अमाउंट मिल रहा है। बहुत छोटी बेसिक बात नहीं है कि हाँ बहुत छोटा अमाउंट मिल रहा है। 1.5 लाख जो आपको मिल रहा है पर मंथ। 3 साल का टेन्योर रहेगा, उसके अंदर रहेगा। और जो एज लिमिट होगी आपकी वो 21 से 30 साल की रहेगी। ठीक है, अब अगर देखोगे तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि एंगेजमेंट क्या चाहिए, वही आरबीआई का है, इन्विटेड तो ठीक है। यंग प्रोफेशनल चाहिए, मतलब हमारे पास वही सेंट्रल ऑफिसर डिपार्टमेंट के लिए जा रही है। 12 वर्क एरिया से बैंक के फंक्शन ज्यादातर आपको देखने पड़ेंगे। साइबर सिक्योरिटी हो गया, मैनेजमेंट हो गया, या फिर आप ये समझ लो कि कोई भी हमारे पास डेटा हैंडलिंग का हो गया, वो सारी चीजें। जैसे यहाँ पे देखोगे कि फैक्ट्स क्या है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में फुल टाइम है, मुंबई में पोस्टिंग होगी आपकी। ठीक है, नॉट रेगुलर है, ये ध्यान रखना, रेगुलर नहीं है। 3 साल का टेंटेटिव है। नोटिस पीरियड 3 मंथ का होगा। ठीक है, जो कि हमारा 6 मंथ तक बढ़ाया जा सकता है। मतलब 3 मंथ का आपका पहले नोटिस पीरियड होगा। मतलब आपको अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहेगी तो फिर आप वहां पे थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि वो लोग मना भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं आपको, जैसे मैंने बताया कि आपके पास 1.5 लाख रुपए पर स्टाइपेंड मिल रहा होगा, पर मंथ आपको मिल रहा होगा। नोटिस पीरियड आपको अभी मैंने बताया 3 मंथ का होगा। इसका जो वर्किंग आवर होगा वही स्टैंडर्ड जो भी रहते हैं हमारे 6 डेज ऑफ 5 डेज ऑफ वर्किंग, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा। सैटरडे आपको हाफ डे मिल जाएगा, वो चीज हो गई। 15 दिन पर लीव कैलेंडर, मतलब 15 आपको लीव जो है पूरे 15 डेज के लीव पर कैलेंडर, ये सारी चीजें आपको मिल रही होंगी। अगर आप देखोगे एकोमोडेशन, तो अभी कोई एकोमोडेशन, नो रेजिडेंशियल एकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय द बैंक इस टाइम इस पोस्ट के लिए, जो अभी 3 साल के लिए, वहां पे आपको खर्चा अपना करना पड़ेगा, खुद से अपने रहने के लिए देखना पड़ेगा। मुंबई में है इसकी पोस्टिंग। ठीक है, अब आ जाते हैं क्या कि हेल्थ वेयर की बात हो रही है। आप देखोगे इमरजेंसी डिफरेंसी, मतलब यहाँ पे आपको सेल्फ ही करना पड़ेगा जो भी आपको कोई भी हेल्थ से रिलेटेड दिक्कत आती है। देखो अमाउंट इतना ज्यादा हो रहा है तो ये सारी चीजें मैनेज हो सकती हैं। आपको लीव तो दे ही रहे हैं, वर्किंग आवर्स भी इतना ज्यादा नहीं है, तो ये हेल्थ वाला इशू और एकोमोडेशन आप देख सकते हो, क्योंकि इतना हैंडसम सैलरी आपको मिल रही है। अब आ जाते हैं आगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या रखा है कि जो सिटीजनशिप है, एज क्या है, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, 21 से 30 साल के लिए होना चाहिए। और 6 जुलाई, मतलब यहाँ पे एज सुने 6 जुलाई 2026 तक आपका 21 से 30 तक होना चाहिए, तब आप वैलिड होंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं, देखते हैं एजुकेशन क्या दे रखा है। मस्ट बी मीट इन पोस्ट वाइज, अभी कैटेगरी आगे देखेंगे, जो अभी आगे आ रखा है उसके हिसाब से आप लोगों को पता चला होगा कि क्या होगा। डिग्री एक्सेप्टेंस एंड रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट इन द इंडिया एंड एसबुड, मतलब जो अभी बताऊंगा कि कौन कौन सी हमारे पास डिग्री एलिजिबल है, वैसे बीटेक एमटेक इन टाइप की, और जो भी हमारे उस मैच करती हैं उस लेवल की पीएचडी वगैरह, तो वो सारी चीजें लोग जो भी कंप्यूटर साइंस से हैं वहां पे अभी पता चल जाएगा आपको। अब देखते हैं टर्म एक्सेप्टेंस कह रहा है, मस्ट अंडरस्टैंड एग्री। ये तो सारे आप चुक जानते हो कि जो भी वहां पे बैंक में जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगते हैं वो सारी चीजें आपको उस हिसाब से देनी पड़ेगी। जितने भी आपके सर्टिफिकेट्स वगैरह होते हैं या फिर आपके जितने भी मतलब एफिडेविट्स हैं, वो सारी चीजें आपको ढंग से देखनी पड़ेगी। एप्लीकेशन फॉर्मेट क्या होगा? एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन वाया ईमेल, मतलब आपको अगर इसके अंदर वो अप्लाई करना है तो थ्रू ईमेल होगा। ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो पोस्ट है वो जो हमारी फिल की जाएगी वो ईमेल के थ्रू की जाएगी। अब ईमेल जो होगा वो मैं अभी बताता हूं कहां पे ईमेल होगा। स्ट्रिक्टली पर एज द प्रिस्क्राइब्ड इन परफॉर्मा, जो भी हमारे पास दे रखा है, तो वो स्ट्रिक्टली बोला है सिर्फ जो एप्लीकेशन एक्सेप्ट होंगे थ्रू द मेल होंगे, कहीं भी ऑफलाइन जाके पोस्ट वगैरह नहीं करना है, सिर्फ एक ऑफिशियल मेल पे जाके आपको ईमेल आईडी शेयर करनी है। आप देखो जैसे यहाँ पे दे रखा है, तो ये पोस्ट के नाम है साइबर सिक्योरिटी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिस्क
ठीक है, ये हो गया। फिर पॉलिसी एनालिसिस हो गया, क्लाइमेट चेंज रिस्क वाला हो गया, ठीक है, क्रेडिट रिस्क हो गया, पेमेंट इकोनॉमी, पॉलिसी रिसर्च, सब में जितने भी हैं वो सारे एक एक के यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट लिखा हुआ है। हर एक एक का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी, क्वांटम का भी है, डेटा एनालिटिक्स है, फाइनेंस है, और हमारा डेटा एनालिसिस एंड पॉलिसी रिसर्च वाला भी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं कि ये आप एक बार देख लो, मैं साइड हो जाता हूँ। ये सारे आपके पास क्या रखे हुए कि आपको इन सारी जगहों पे आपकी वैकेंसी आ रखी है एक एक। आप देखोगे कि हमारे पास जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है कि जो हमारा साइबर सिक्योरिटी के लिए वहां पे आपको पीजी होना चाहिए, साइबर सिक्योरिटी की, या इन्फोसिस है, CSIT डेटा, इन सब में आपका साइबर सिक्योरिटी से क्या होना चाहिए, पीजी होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। अब अगर आप पॉलिसी वाले के लिए देखेंगे तो यहाँ बीटेक एमटेक वाले CSIT से या मास्टर्स इन स्टैटिस्टिक या डेटा साइंस से रिलेटेड होना चाहिए। अब अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का देखेंगे तो पीजी होना चाहिए टेक्निकल डिग्री में, एरिया कंप्यूटर साइंस, पब्लिक पॉलिसी या फिर डेटा साइंस में, ठीक है। अब अगर आप क्वांटम टेक्नोलॉजी में देखेंगे तो आपका पीजी होना चाहिए किसमें, क्वांटम कंप्यूटिंग में, फिजिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, CS एंड पॉलिसी में। मतलब आप समझ लो कि इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी यहाँ पे एलिजिबल है। डेटा एनालिटिक्स आप देखेंगे तो पीजी किसमें होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट, स्टैटिस्टिक में, इकोनॉमिक्स में, या फिर आप इकोनॉमेट्रिक्स में होना चाहिए एज अ सब्जेक्ट, उसमें मतलब आपने ले रखा हो तो फिर आप एलिजिबल हो, ठीक है। अगर आपको डेटा एनालिटिक्स में देखना है तो आपका बीटेक होना चाहिए, एमटेक होना चाहिए, पीजी इन मैथ्स होना चाहिए, स्टैटिस्टिक्स, CS, इकोनॉमिक्स एंड डेटा किसमें, एनालिटिक्स में। तो ये वही सारी चीजें हैं जो भी CS से अराउंड में आपके पीजी, PH, एमटेक ये सारे हैं, वो लोग एलिजिबल है। क्लाइमेट रिस्क में आपका मास्टर्स होना चाहिए, पीजी होना चाहिए, या तो पीजी हो या मास्टर्स हो, किसमें, क्लाइमेट स्टडीज में, इन्वायरमेंटल साइंस में, या फिर इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, स्टैटिक्स, और जिसमें भी आपका हो रखा है उसमें देख सकते हो। और क्रेडिट वाला के लिए आपका मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स, आप देख सकते हो ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। पेमेंट इकोनॉमिक्स जो पेमेंट वाला है या क्रॉस बोर्ड पेमेंट्स है, तो वहां पे आपका पीजी किसमें होना चाहिए, इकोनॉमिक, स्टैटिक्स, फाइनेंस। देखिए हर एक एक का वो अलग अलग दे रखा हुआ है। और एक चीज आप ये ध्यान रखना कि अगर आपको किसी 2 पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो फिर आपको अलग अलग 2 मेल भेजने पड़ेंगे। एक ही मेल से सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। फिर से बोल रहा हूं, सुनिए, एक पोस्ट के लिए एक मेल जाएगा। अगर दूसरे पोस्ट के लिए भी आपको अप्लाई करना है तो नेक्स्ट फिर से उसी सेम आईडी से नया एक मेल लोगे जिसमें आप वो चीज समझा रहे होगे, ठीक है, समझ गए। अब आ जाते हैं हमारा पॉलिसी रिसर्च वाले में। मास्टर्स होना चाहिए, PhD इकोनॉमिक्स विद कॉमर्शियल पेपर, मास्टर साइंस में होना चाहिए या फिर इकोनॉमिक्स में होना चाहिए। फाइनेंस वाले में देखोगे तो पीजी किस में होना चाहिए, इकोनॉमिक्स, ऑपरेशन रिसर्च में, फाइनेंस, स्टैटिक एंड मैथमेटिक्स में। तो ये सारी चीजें एक बार मैं हट जाता हूं, आप लोग पढ़ लो, आपको पॉज करके समझ में आ जाएगा कि क्या है। अब आ जाते हैं क्या कह रखा है, द कन्वीनियंस ऑफ पॉलिसी एंड रिस्क। ये तो चलो हटा दो, इसका कोई मतलब इतना है नहीं, आप देख लोगे उसमें रखा हुआ है। अब देख लो कि यहाँ पे क्या दे रखा है, क्रिटिकल टाइम क्या क्या है। सबसे पहले तो आपको ये पता था, बताया मैंने कि 15 जून को हमारा क्या आया था, नोटिफिकेशन इसका आया था, ठीक है। तो आपको ये पता है कि एडवर्टीजमेंट पब्लिश हुआ था। अब एप्लीकेशन हमारा कहां से कहां तक भरा जाएगा, 15 जून से लेके 6 जुलाई तक आपको एप्लीकेशन भरना जाएगा। तो मतलब लास्ट डेट आप ये ध्यान रख लो कि लास्ट डेट हमारी 6 जुलाई है, जहां पे लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है। यहाँ विंडो एप्लीकेशन जो है वो खुली है हमारी 6 जुलाई तक। अब क्या होगा, इसके बाद पोस्ट स्क्रीनिंग होगी कि किस हिसाब से कितनी जो पोस्टें आई उसमें कितना आपका वो आ रहा है, शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे इंटरव्यू के लिए। और फिर हमारा क्या होगा, जो इंटरव्यू होगा वो अगस्त में क्या हो जाएगा, अगस्त से अक्टूबर के बीच में हमारा टेंटेटिव ज्वाइनिंग हो जाएगी मुंबई में। यहाँ पे आप समझ लो अगस्त से जुलाई में इंटरव्यू भी होगा और फिर वहीं पे ही आपकी क्या होगी, जो इंटरव्यू क्रैक कर लेंगे, जो भी जितने 12 पोस्ट हैं उनके हिसाब से वो शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे और आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट ज्वाइनिंग जो होगी वो यहाँ से आप देख सकते हो कि हो जाएगी। डेडलाइन आपको याद रखना है, एप्लीकेशन जो है। अब हाँ, एक और चीज जो मेल में बता रहा था कि आपको कहाँ करना है, तो आप ये देखिए yphrmdcod@rbi.government.in। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये चीज आप याद रखो कि यहाँ पे आपको वो करना है। और जो लास्ट डेट है वो आप याद रखना 6 जुलाई रखिए, और लास्ट डेट इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन कैन बी कंसीडर। तो वो इसके बाद अगर करोगे तो अगर यह इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट होगी तो नहीं लिया जाएगा। ये चीज आप बहुत अच्छे से देख लो, नोट कर लो, हर जगह पे जहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना है वो चीज आप ले सकते हो। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, हमारे पास क्या दे रखा है कि क्या वो होगा, स्टेप बाय स्टेप आपको क्या क्या चीजें करनी है। सबसे पहले फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। आप देखोगे जो मैंने एडवर्टीजमेंट आपको यहाँ पे दिखाई थी, इस एडवर्टीजमेंट को जब डाउनलोड करोगे, वैसे इसका आपको वो भी मिल जाएगा, ये वाला जो एडवर्टीजमेंट है इसका, इसी डिस्क्रिप्शन पे जाओगे ना, वहां पे आपको लिंक होगा जहां से आपको डायरेक्टली उसका फॉर्म मिल जाएगा कि कहां से वो सारी चीजें
आपको किस फॉर्मेट में उसको भेजना है। तो आप यहाँ पे देख लो कि पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्मा भरना है, कंप्लीट जितना भी दे रखा है वो सारे साइन वाइन करके, एजुकेशन, वर्क और एक्सपीरियंस जितना भी है, पर्सनल डिटेल्स, सारी चीजें, फोटोग्राफ वगैरह लगा के आप क्या करोगे, वो एप्लीकेशन का जो भी फॉर्म है वो आप भर लोगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या होगा, प्रिपेयर करना डॉक्यूमेंट, जैसे सीवी हो गया, ट्रांसक्रिप्ट हो गया, इंटरेस्ट स्टेटमेंट हो गया, रिटन सैंपल हो गया, या फिर रेफरेंस लेटर हो गया, सिंगल पीडीएफ में, जो कि 5 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इन सबको एक पीडीएफ में कर लोगे। उसको क्या करोगे, फोटो वोटो लेके उसको एक मेल भेजना है ना, कोई भी हार्ड कॉपी नहीं जानी है, तो मेल भेजना है, इसलिए उसको एक फोटो खींच के पीडीएफ बना के इन सबका जो भी आपके पास सर्टिफिकेट्स वगैरह है, कोई भी आपके पास एक्सपीरियंस लेटर है, या कोई भी आपके पास रेफरेंस लेटर है, कुछ भी है, वो सारी चीजें बना के आप जो भी इस पोस्ट के हिसाब से रिलेवेंट लगे वो लगा के आप डाल सकते हो। फिर ईमेल करना है एप्लीकेशन में, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे फिर से आपको मेंशन कर दी है, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। तो ये वाली आप मेल को क्या करिएगा, यहाँ पे आप क्या कर दीजिएगा, जाके उसको सबमिट कर दीजिएगा, जो कि बॉडी लाइन रख दीजिएगा, 1 से 2 लाइन की बॉडी लाइन रख के वहां पे आप भेज दीजिएगा। फिर आपका क्या होगा, स्क्रीनिंग होगी, उसके हिसाब से आपका जो भी रिव्यू होगा, एप्लीकेशन अगर आएगा, अंडरगो द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, हर चीज देखी जाएगी। अगर यहाँ पे आप क्या हो जाते हो, पास हो जाते हो या शॉर्टलिस्ट हो जाते हो, तो फिर आपका क्या होगा, तो फिर आप क्या हो जाओगे, यहां से इंटरव्यू में आ जाओगे। इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगा, लेटर आपके पास मेल कर दिया जाएगा, वाया मेल आपके पास पहुंच जाएगा। स्ट्रिक्टली कैंडिडेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्स करने की उसकी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। उसके बाद अगर यहाँ पे इंटरव्यू क्रैक हो गया, इंटरव्यू यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, अगर ये क्रैक हो गया तो फिर आप क्या कर लोगे, यहां से डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा, शॉर्टलिस्ट हो जाओगे, और फिर डायरेक्टली आपका जॉब पक्की हो जाएगी। कहां पे, 3 साल के लिए आरबीआई के अंदर। अब देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो भी हैं वो सारी चीजें देख सकते हो, यहाँ पे क्या क्या है वो सारी चीजें सिंगल, ये आप ध्यान रखना कि 5 MB की ही फाइल बनाना, ज्यादा मत करना। ये आप देख लो, पढ़ लो, वो कर लो आपको, ताकि पीडीएफ बनाने में कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। ये सारी चीजें पॉज करके पढ़ लो, हर एक की समझ में आ जाएगी। मैंने जो वहां पे एक्सप्लेन किया वो शॉर्ट में यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो स्ट्रिक्ट जो चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है कि पीडीएफ में क्या गलतियां नहीं होनी चाहिए, तो वो चीज देखना कि सब्जेक्ट मस्ट बी रीडेबल, एग्जैक्टली रीडेबल होना चाहिए। ऐसे आपको नाम बताना है कि किस पोस्ट के लिए कर रहे हो, जो भी आपकी यंग प्रोफेशनल एप्लीकेशन, पोस्ट कोड, जो भी नाम होगा उसका वो लिख देना अपना। फिर क्या होना चाहिए, कीप द ईमेल बॉडी स्ट्रिक्टली इन 2 to 3 लाइन स्ट्रिक्टली कंडीशंस में, मतलब आप एक तरीके से जीपीटी वगैरह की हेल्प लेके आप वो मेल करवा लीजिएगा। बस आपको ध्यान रखना है नॉन पीडीएफ फॉर्मेट में मत भेजिएगा, ताकि वहां पे बैंक सिक्योरिटी जो होती है, वहां पे वो पीडीएफ अगर नहीं जाएगी, कुछ और जाएगा, तो वो स्पैम में चला जाएगा, तो आपका मेल रीड नहीं होगा। तो वो चीज आपको ध्यान रखना है कि स्पैम में हमारा क्या नहीं जाना चाहिए, मेल नहीं जाना चाहिए। इसलिए ये चीज फॉर्मेट आपको मैं अच्छे से बता रहा हूं, ठीक है। यू मस्ट सेंड द सेपरेट ईमेल एज पर द पोस्ट एप्लीकेशन मल्टीपल पोस्ट, यही चीज मैंने बताई थी। अगर एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो सिंगल एक वो जाएगा हमारा मेल, अगर मल्टीपल के लिए पोस्ट कर रहे हो तो फिर मल्टीपल मेल्स आपको सेम भेजना पड़ेगा, तब आपका जाएगा, ठीक है। नो पोस्ट पोस्टल करियर सबमिशन एंड एक्सेप्टेंस, मतलब आपको कोई भी जाके फिजिकली कोई भी पोस्ट ऑफिस में जाके आपको कोई एप्लीकेशन नहीं देना। ओवरऑल पूरा हमारा किससे हो रहा होगा, ईमेल से हो रहा है। इनकम्प्लीट या लेट एप्लीकेशन विल बी नॉट बी कंसीडर्ड, हम अगर लेट करोगे या आधा अधूरा भेजोगे तो वो जो चीजें हैं सरकम, जो भी सारी चीजें दे रखी हैं वो हमारा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। तो आपको मैंने फॉर्मेट भी बता दिया कि क्या होगा। अब आप देख लो कि ऑफिशियल जो हमारी वेबसाइट है वो आपको कुछ ऐसी सी दिख रही होगी, वेबसाइट नहीं मतलब मेल जहां पे आपको भेजना है सिंगल। आप ये ध्यान रखना कि हमारे पास सिंगल पीडीएफ होनी चाहिए, 5 MB से उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये आपका क्या रखा है, ये हमारे पास उनकी गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। एडवर्टीजमेंट नंबर आपको मैंने यहाँ पे ये बता रखा है, तो इसके ही बेसिस में मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी कि जो हमारा यंग प्रोफेशनल जो की पोस्ट आई है आरबीआई के थ्रू, वो आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और आपको कैसे उस चीज को फिल करना है, मेल के थ्रू जाना है। इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा उस चीज को और एक्सप्लेन कर दिया है। समझ गए कि कैसे रिक्रूटमेंट आई है 2026 की। तो अब सिंपली कुछ नहीं करना है, जाइए इस अपने सारी डॉक्यूमेंट्स रेडी करिए। अगर आपकी डिग्री या इन सब की एलिजिबिलिटी आपकी है, एज एलिजिबिलिटी, एजुकेशन एलिजिबिलिटी, सारी चीजें आप पास कर रहे हो, तो सिंपली जाओ और मेल ये टाइप करो, वहां पे अपना भर दो जाके, और फिर जाके इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो गया। एंड देन आप अच्छे से इंटरव्यू दीजिए, और हमारा लोगों का साथ हमेशा आप लोगों के साथ है। और भी ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन या हमारे पास कोई भी पोस्ट रिवील होती है, रिक्रूटमेंट आती है, तो फिर मैं आपका ऐसे ही वीडियो लाके देता रहूंगा। तो चलिए इसी साथ मैं साइनिंग ऑफ, बाय बाय, मिलते हैं अगले नेक्स्ट रिक्रूटमेंट में।